जय हिंद भाइयों। करंट अफेयर ने तो पूरा माहौल यार ख़राब करके रख दिया है ना। जो करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा उसके लिए एग्ज़ाम समझो एक बुरे सपने की तरह जा रहा होगा। किसी ने उम्मीद ही नहीं किया था कि यार एग्ज़ाम में इतना इतना करंट अफेयर पूछने लगेगा। 6 करंट अफेयर आ जा रहे हैं। ठीक है, आज वाली 9 तारीख वाले दोनों शिफ्ट में तो करंट अफेयर की एकदम भरमार रही है। तो भाई देखो, मैंने जो 6 पेज की PDF भेजी थी ना, उसको जो पढ़ लिया होगा अच्छे से मंथली करंट अफेयर का, उसका तो भाई कल्याण हो गया होगा। जो नहीं पढ़ा होगा वो अपना ऐसे कहीं ना कहीं से किया ही होगा। अगर फंस गया होगा तो ठीक है, लेकिन मैं तो इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नवंबर से लेकर अप्रैल तक का PDF पढ़ा होगा उसका सारा करंट अफेयर वहाँ से बन गया होगा। चलिए वो बात की बात है। अब GS जो है 9 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट में थोड़ी सी आसान थी 9 तारीख के सेकंड वाले के कंपेयर में। ठीक है, 9 तारीख की जो अभी शाम वाली शिफ्ट थी इसके कंपेयर में सुबह वाली शिफ्ट GS की आसान थी। GS से ही समझो पेपर कठिन है कि आसान है वह निर्धारित होता है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी दोनों में सेम लेवल की, कल वाला और आज वाला भी लेवल सेम है। बस कल और आज में यह अंतर है कि कल किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि प्रायिकता के भी सवाल आ जाएंगे, लेकिन वह आ गए। और अभी कट-ऑफ पे आगे बात करेंगे। ठीक है, थंबनेल आप देखे होंगे कि इतना लंबा चौड़ा कट-ऑफ की जो बात हो रही है उसकी रियलिटी क्या है। पहले आज वाले पेपर का 2 मिनट थोड़ा सा रिव्यू ले लो। GS के बारे में हो गया कि GS जो है सुबह वाली थोड़ी सी आसान थी, शाम वाली GS थोड़ी सी कठिन है। हिंदी, रीजनिंग और मैथ का लेवल सेम है। मैथ तो कह सकते हो कि शाम वाली मैथ बहुत ही आसान है। देख रहा हूँ मैं एक एक लाइन में सारे सवाल दिए हैं। कोई सवाल है जो थोड़ा सा फंसा रहा है, बाकी सारे सवाल एक एक लाइन में बन जाएंगे। बिना कई सवाल तो हैं बिना कलम उठाए बन जाएंगे। मैं अपना बता रहा हूँ, अब आप लोगों का पता नहीं। कई लोग होंगे जिनका मैथ बहुत कमज़ोर होता है तो उनके लिए भाई छोटा सवाल भी बड़ा लगेगा। रीजनिंग, हिंदी, इन दोनों का लेवल सेम है। जैसे कल आ रहा था वैसे आज भी आ रहा है। अब सीधे बात करते हैं कि जो 250 कट ऑफ की बात हो रही है, UPSI को लेके सारे लोग भिड़े हुए हैं कि UPSI में कट ऑफ इतनी गई थी और जैसे उसका पेपर आसान बना था वैसे इसका भी पेपर आसान बना है, तो क्या इसकी भी कट ऑफ जाएगी 90%? बिल्कुल नहीं जाएगी। 90% कट ऑफ क्यों गई थी, इसका मतलब कुछ आइडिया है आप लोगों को कि वैसे ही बस चिल्ला रहे हो 90% कट ऑफ? मेरे 142 प्रश्न सही हैं। मेरा नाम DPST के लिए आया है। 142 प्रश्न का मतलब होता है 355 नंबर। कट ऑफ गई है 364 नंबर OBC की। तो बताओ बाकी के नंबर मेरे कहाँ से आ गए हैं? नॉर्मलाइजेशन नाम का भी तो कोई चीज़ होता है। अगर 350-55 कट ऑफ जा रही है तो यह मान के चलो कि कम से कम 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा एक शिफ्ट में। और अगर किसी शिफ्ट में 15 हो रहा है तो किसी में 12 होगा, किसी में 10 होगा। इसके आसपास नॉर्मलाइजेशन होगा, और अगर इतनी नॉर्मलाइजेशन होगा तब कट ऑफ 350 के पार जाएगी। ठीक है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। तो जो 250-260 बता रहे हैं उनकी बात गलत नहीं है, उतनी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। मैं कितना बताया था? जनरल का 120 यानी 240 नंबर। अब मान लो उनको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो ऑटोमेटिक 260 हो जाएगी। उस नंबर को ऐड करके ही आखिर कट ऑफ बनेगी ना। इस पेपर में किसके कितने स्कोर सही हो रहे हैं मैं उस हिसाब से बताया था कि सेफ स्कोर इतना है। तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना। UPSI में 25-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो 25 नंबर जब ऐड होगा तो ऑटोमेटिक नंबर बढ़ जाएगा। अब जिसके 340 नंबर रहे होंगे, 25 नंबर पाया होगा, 14 की फर्स्ट शिफ्ट में 360 हो गया होगा, उसका 365 हो गया होगा, नाम ऑटोमेटिक आ गया होगा। तो बताओ, इस तरह से बातों को थोड़ा समझ के चलो। ठीक है, यह केवल पेपर की बात हो रही है। अब मान लो नॉर्मलाइजेशन हुआ 5 नंबर का तो कट ऑफ आपकी जनरल की जो जाएगी वह 240, अभी पेपर के हिसाब से बताया हूँ, 245 चली जाएगी। नॉर्मलाइजेशन हुआ 20 नंबर का सबसे मतलब आसान वाली शिफ्ट में, कठिन वाली शिफ्ट में, तो 240 वैसे रा मार्क्स और फिर 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 260 कट ऑफ चली जाएगी। फिर उसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है? मैं ही बोल देता हूँ कट ऑफ 260 जाएगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर का होगा तब जब 260 जाएगी। तो ठीक है, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिएगा। किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा इसका भी कोई आइडिया किसी को नहीं है। एक बार पूरा पेपर हो जाने दीजिए, गूगल फॉर्म भराया जाएगा, अंकित भाटी सर भी भराएंगे। मेरे टेलीग्राम पे भी लगभग 5500 लोग हो चुके हैं और यूट्यूब पे डाल दूंगा तो मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार का डाटा वहाँ भी मिल जाएगा जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों के सामने सब शेयर करूँगा कि किसका कितना स्कोर आया है किस शिफ्ट में, और कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड है, कौन सी सबसे आसान है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो यह कट ऑफ 260 वाली जो बात हो रही है वह क्लियर हो गया होगा। आज वाले पेपर की बात हो गई, कल वाले से पेपर आसान था दोनों शिफ्ट का। GS की बात हो गई आज ही वाले पेपर में, आज ही वाले शिफ्ट में। तो पहले शिफ्ट की GS आसान थी दूसरे शिफ्ट के मुकाबले। ठीक है, और ऑल ओवर देखा जाए तो दोनों का जो कंपैरिजन, अगर 9 की फर्स्ट और 9 को सेकंड को मिलाया जाए तो दोनों का लेवल सेम है, क्योंकि उधर मैथ थोड़ी सी कठिन थी, इधर मैथ बिल्कुल आसान कर दिया है। उधर GS थोड़ी सी आसान थी, इधर GS थोड़ा कठिन कर दिया है। तो यह बात है। मैं एक एक प्रश्न को देख लिया हूँ, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे ही हवा हवाई नहीं कुछ होता है।
ठीक है। तो यूपीएसआई की कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई थी, उसका भ्रम आप लोग दूर कर लीजिएगा। पेपर आसान था यूपीएसआई का, सब लोग जानते हो। अब जो नहीं स्कोर कर पाया है वो अपनी गलती, कोई क्या कहते हैं, एक कहावत है ना, कोई कहता है कि अपनी दही खट्टी है। तो आसान पेपर में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आपका दिन खराब चल रहा है, तो आप ऐसा मत क्लेम करो कि पेपर कठिन है, इतना नहीं होने लायक था, पता नहीं कैसे इतना हो गया। ऐसे नहीं कहा जाता है, ठीक है। अपनी गलती को माना जाता है। चलिए कल वाला पेपर हो जाने दीजिएगा, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, हम लोग एक गूगल फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, और सबका स्कोर पता किया जाएगा इधर उधर से। फिर आप लोगों के सामने एक डाटा लाया जाएगा, हर कैटेगरी का सेफ स्कोर बताया जाएगा। अभी जो 120 टारगेट है उसको जनरल के लिए, वो जनरल मेल के लिए है। जो फाइनली 260 250 की बात हो रही है ना, वो जनरल मेल की हो रही है, ठीक है। तो वह लोग अगर 120 प्रश्न आपके सही बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग एकदम फ्री रहिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 120 पे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।